रवि रंजन जी आपसे खास करके 2024 को लेकर भारत के जननायक श्री राहुल गांधी जी ने शंखनाद किया, चुनावी बिगुल फूका और आज मध्य प्रदेश में उनकी पहली सभा हुई। कैसा रहा आज का पहली सभा? लेकिन राहुल गांधी जी जिस ढंग से मुखर होकर के निकल पड़े हैं ओबीसी के न्याय दिलाने के लिए, नीतीश कुमार जी निकल पड़े हैं जनगणना कराने के लिए, लालू प्रसाद यादव जी निकल पड़े हैं अब आपका अधिकार दिलाने के लिए, वहां पर आप स्टालिन निकल चुके हैं। मतलब लग रहा है कि पूरा मध्य प्रदेश उमड़ करके राहुल गांधी की सभा में पहुंच गया कि आज दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है देश में। एक तरफ का महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत चल रहा है, तो दूसरी तरफ सावरकर और ये ग्वारकर का सिद्धांत चल रहा है। एक तरफ नफरत फैलाई जा रही है तो दूसरी तरफ मोहब्बत की बातें की जा रही है। और जो ये देश में नफरत का ये बीज बोए हुए हैं उसे पसंद करना बंद कर रही है, क्योंकि उसे अपने बेटे बेटियों की रोजगार की चिंता है। दूसरी तरफ वो उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि आज ओबीसी पर, SC ST पर कि इनकी हकों को मारने का जो काम किया जा रहा है, इनके जो आरक्षणों को बंद किया जा रहा है, इनके आरक्षणों पर जो रोक लगाई गई है, आखिर क्या कारण है? जेनेटिक ओबीसी मोदी जी नहीं है। हम लोग जेनेटिक जन्मजात ओबीसी हैं। हमारा खानदान ओबीसी है, मोदी का खानदान ओबीसी नहीं है। जब से आपका आरक्षण की बात हुआ, अब 90-91 का इतिहास को उठा करके देख लीजिए। जिस समय मंडल और कमंडल निकला था, मंडल लेकर के क्षेत्रीय पार्टियां लेकर निकली थी और कमंडल लेकर के यही बीजेपी और हमारे मोदी जी उस रथ के चालक भी थे, जिसको अडानी जी रथ ले करके जो कमंडल लेकर के निकले थे और पूरा देश में एक दंगा का माहौल बना था। ये लोग क्या चीज का विरोध किए थे? इसी चीज का तो विरोध था। और इनका ही विरोध नहीं, जब हमारा 1949 में संविधान सभा का प्रस्तावना का पास हो रहा था, वहाँ पर 90% सवर्ण लोग थे। और जब वो उसमें ये आरक्षण की बातों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब उठाए थे, तो सभी लोगों ने मेजे थपथपा करके उसका समर्थन किया था। इसके ठीक दूसरे तीसरे दिन इनका जो मुख्य RSS का बोला था कि इस संविधान में कोई भी चीज भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें मनुस्मृति का उल्लेख नहीं था। इसलिए इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। संविधान का 50 साल तक ये लोग विरोध किए थे, हमारा तिरंगा का विरोध किए थे। यदि इन लोगों में इतना ही OBC SC ST के लिए इतना ही हमदर्दी होता, तो आज OBC का महिला बिल आया, उसमें क्यों नहीं इसको लागू किया गया? आज OBC का जो आरक्षण निर्धारित था उनका बार बार कभी कोर्ट में लेकर चले जाते। देश जनगणना की बात कर रहा है, विपक्षी पार्टी जनगणना की बात करता है, तो ये लोग बोलते हैं कि ये केंद्र सरकार की चीज है, केंद्र सरकार का जब मर्जी करेगा तब निकालेगा। आज राहुल गांधी ने अपने ही सभा में ये बात भी ये OBC का जो हमारे 90 सचिव जो पूरे देश को चलाते हैं, सचिव में मात्र 3 OBC SC ST से लोग हैं। उनके जी में 5% देश का जो बजट, अगर जिस व्यक्ति को संख्या ही वहाँ नहीं है, वो क्या अपने समाज के बारे में सोच सकता है? वह 3 सेक्रेटरी क्या कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, क्या दे सकते हैं संदेश? क्योंकि आज भी 95% संसाधनों पर इन लोगों का कब्जा है। जो समानती ताकते हैं, जो भाजपा के अनुयायी हैं, उन लोगों का उस पर कब्जा है और वे कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको तो मालूम है कि हम सदियों तक ले इन OBC SC ST को गुलामी के दस्ता में जकड़ करके रखे हैं और आज भी ये लोग जकड़ करके रखना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जिस ढंग से मुखर होकर के निकल पड़े हैं OBC के न्याय दिलाने के लिए, नीतीश कुमार जी निकल पड़े हैं जनगणना कराने के लिए, लालू प्रसाद यादव जी निकल पड़े हैं अब आपका अधिकार दिलाने के लिए, वहाँ पर आपका स्टालिन निकल चुके हैं। ये लोग जो SC ST की बात कर रहा है, उन लोगों को ये लोग धर्म के रूप में दबाना चाहते हैं, सनातन के नाम पर दबाना चाहते हैं, सनातन विरोधी बता करके लोगों में एक विरोधाभास पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन देश समझ चुका है, आज SC ST OBC को एक बात समझ में आ गया है कि हमारा हकमारी 10 सालों से जो BJP और मोदी पर विश्वास कर करके ये SC ST OBC जो इनके साथ जुड़ा था, इनके साथ छल किया गया है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और इसलिए ये आने वाले चुनाव में इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये लोग आगे बढ़ करके आएंगे और मोदी जी का विदाई सुनिश्चित कर देंगे। जो भी दर्शक हमारे विभाग वक्ता
रवि रंजन जी को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कृपया अपना मंतव्य जरूर कमेंट्स बॉक्स में दें ताकि हम आगे और इसमें विचार कर सके। और कहीं ना कहीं जात और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज जब भी SC ST OBC माइनॉरिटी की आरक्षण की बात आती है तो बैक फुट में आ जाता है। कहीं ना कहीं आज भी भारत को छलने ठगने का काम कर रहा है, जो कतिपय हमारे दर्शक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इसका मुंहतोड़ जवाब 2024 में मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।